नमस्कार दोस्तों, आज का संदेश है मनुष्य की स्वभाव में पाप की लाइलाज बीमारी कैसे आया। मनुष्य का जो स्वभाव है इसमें पाप रूपी जो लाइलाज बीमारी है वो कहाँ से आया, कैसे आया, जिसका इलाज नहीं है। ये पाप का डीएनए मनुष्य में कहाँ से आया, ये संदेश के बारे में आज देखते हैं दोस्तों। धर्म पुस्तकें क्या कहती है इसके विषय में, इस पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। जैसे भारतीय धर्म पुस्तक का एक पुस्तक है बृहद आरण्य उपनिषद, जिसका 4 का 3 का 8 में बताया गया है, जीव अपने जन्म के साथ ही पाप आचरण का अधिकारी हो जाता है। भारतीय धर्मशास्त्र बताता है कि जीव जैसे ही जन्म लेता है उसके सिर में पाप का मुकुट चढ़ाया जाता है, पाप का मुकुट लग जाता है, वो उसका अधिकारी बन जाता है। ये भारतीय धर्मशास्त्र बता रहे हैं दोस्तों। वो जन्मजात पाप में स्वभाव में आ जाता है दोस्तों। ये भारतीय धर्मशास्त्र इसके विषय में हमको संदेश देता है। इस्लाम में इसके विषय में क्या बताया गया, इस्लाम धर्मशास्त्र क्या कहता है, जन्म के साथ ही शैतान प्रत्येक मनुष्य को छू लेता है। जैसे मनुष्य का जन्म होता है, जैसे बच्चा का जन्म होता है, शैतान उसको छू लेता है। उसको बचपन में ही जैसे जन्म लेने के साथ ही उसको छू लेता है शैतान। बाइबल इसके विषय में क्या बताता है दोस्तों, ये पाप के विषय में, ये पाप कहाँ से आया, कैसे आया, ये पाप के डीएनए के विषय में बाइबल क्या संदेश देता है, देखते हैं दोस्तों। मनुष्य जन्म से ही पापी है, मनुष्य जन्म से ही पापी है। जन्म जैसे लिया है वो जन्म के साथ ही मनुष्य पापी है। भजन संहिता 51:5 में देख सकते हैं, बाइबल के भजन संहिता में देख सकते हैं दोस्तों। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पला। अधर्म के साथ मनुष्य उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है और माँ के गर्भ में पाप के साथ पला। ये विषय में बाइबल बताता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बालक के जन्म का सिद्धांत ही पापमय है, ऐसा विषय नहीं है दोस्तों कि बालक का जो जन्म लेने का सिद्धांत है वो सिद्धांत वो पापमय है, गुनाह अपराध वाला जीवन है, वैसे नहीं है दोस्तों। परंतु यदि माता पिता दोषग्रस्त हैं तो उसकी संतान भी वैसे ही उत्पन्न होगा। यदि माता पिता ही दोषग्रस्त हैं, यदि माता पिता के खून में, उसके डीएनए में पाप छुपा है तो उसकी संतान भी वैसे ही उत्पन्न होगा दोस्तों। बाइबल में हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति में आदम हवा जो हमारी आदि माता पिता हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से उनकी रचना किया था, अपने हाथों से उनको बनाया था। हमारी आदि माता पिता आदम हवा जो पहले मनुष्य थे, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना दोस्तों, और वही वो नहीं मानना है उनके, वही पाप कहलाया। वहीं से उनके डीएनए में पाप आ गया दोस्तों। परमेश्वर की बातों का इनकार करना, उन्होंने परमेश्वर की बातों का इनकार किया था आदम हवा ने, वहाँ से ही सारा मनुष्य जीवन में, मनुष्य जाति में पाप का ये जो डीएनए है सारा मनुष्य में छू गया मेरे दोस्तों। रोमियो की पत्री 5:12 में देख सकते हैं, यह बात विचारणीय है कि एक ही मनुष्य के द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया क्योंकि सब ने पाप किया। और ये पाप जो है एक मनुष्य आदम के द्वारा मनुष्य में आया और सारे मनुष्यों में फैल गया क्योंकि सारे इंसानों ने पाप किया। कोई भी इंसान ये पाप के गुलामी से बचा नहीं है, सब पाप से जकड़े हुए इंसान है दोस्तों। पाप यद्यपि मनुष्य की रचना, परमेश्वर की रचना नहीं है, पाप यद्यपि परमेश्वर की रचना नहीं है दोस्तों, तथापि यह हमारे सृजनहार के विरुद्ध मनुष्य का विद्रोह है। ये परमेश्वर की रचना नहीं है, बल्कि जो हमारे सृष्टिकर्ता करता है उसके विरुद्ध में मनुष्य का एक विद्रोह है। मनुष्य गुनाह करते जाता है और परमेश्वर के नज़र में गिरता जाता है दोस्तों। वो सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर बनाया है उसके नज़र में वो परमेश्वर के विरुद्ध में एक विद्रोह छेड़ लिया है मनुष्य ने, ये मनुष्य जाति ने दोस्तों, जिसको हम आत्मिक दृष्टि से मनुष्य जीव की एकमात्र समस्या पाप की दास्ता है, ये गुलामी है। विश्व की सब प्रमुख धर्म ग्रंथ पाप की जन्मजात स्वभाव से सौरपरूई हैं। ये सारा जो धर्मशास्त्र हैं ये पाप की गुलामी से जान रहे हैं कि अभी देख चुके हैं दोस्तों कि कैसे मनुष्य में, कैसे बचपन से ही उसमें पाप की छाया आ जाता है। मनुष्य जीव की एकमात्र समस्या पाप की दास्ता है, गुलामी है। मनुष्य जाति का ये जो एकमात्र समस्या है दोस्तों, ये गुलामी का जीवन है। ये पाप का गुलामी जो जी रहा है वही उसकी समस्या है, जिसको हम आत्मिक दृष्टि से कहें तो समस्त मानवता एक गहरे पाप रूपी महासागर में डूबते हुए किसी जहाज में बैठा हुआ यात्रा कर रहा है। एक महासागर में, जैसे उदाहरण के तरीके से हम कहें तो मनुष्य एक जहाज में बैठा हुआ है और एक पाप रूपी महासागर में तैर रहा है। एक महासागर में वो जहाज में बैठ करके तैर रहा है दोस्तों।
तो प्रश्न ये है, तो इस महासागर से उसको कौन बचा सकता है? ये पाप रूपी जिसमें इस भवसागर में डुबकी लगा रहा है, ये भवसागर में बैठ करके, जहाज में बैठ करके ये पाप के भवसागर में डुबकी लगा रहा है, कौन उसको बचा सकता है दोस्तों? इसकी ज़रूरत है, उस सत्य की खोज की ज़रूरत है जो उसको बचा सके, उस मुक्ति और उस छुटकारे की ज़रूरत है जो उसको बचा सके दोस्तों। और कौन उसको बचा सकता है? वही उसको बचा सकता है दोस्तों जो इस पाप के भवसागर से ऊपर है। जो जिस प्रकार हम इस पाप के भवसागर में बैठ करके डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको वही बचा सकता है जो इस भवसागर से ऊपर है। जैसे हमारा चाल चलन पाप में डूबा हुआ है, छल कपट गुनाह अपराध में डूबा हुआ है, और जिसका चाल चलन इस गुनाह अपराध से परे है, जो इस भवसागर पाप के भवसागर से बाहर है, वही ही तुम हमको इस मनुष्य जाति को इस पाप से ऊपर उठा सकता है, बचा सकता है दोस्तों। न तो कोई उपाय नहीं है। वही हम मनुष्य को भवसागर से पार कर सकता है, वही सत्य परमेश्वर ही हमको इस भवसागर से पार लगा सकता है। न तो इस भवसागर से पार लगाने में मनुष्य में क्षमता नहीं है। इस पाप के भवसागर में डूबा हुआ, पाप में गुलामी में उसको बचाने में मनुष्य स्वयं सक्षम नहीं है। सिर्फ वही बचा सकता है जिसके चाल चलन में ये पाप नहीं होना चाहिए। वही बचा सकता है जो मुक्त हम इंसान को बनाया है, वही बचा सकता है जो इस पाप की बंधन से, गुलामी से परे है, बाहर है दोस्तों। तो हमको उस सत्य की खोज करना है जो हमें इस पाप के भवसागर से, इस पाप के समुद्र से हमको उठा ले जाए, बचा ले जाए। उस सत्य की खोज करना है दोस्तों। तो हमारे साथ उस सत्य की खोज में जुड़े रहिए और भी दोस्तों को इस संदेश को भेजिए दोस्तों। क्या पता उनके भी जीवन में उस सत्य की खोज की भावना आ जाए और वो जो इस डुबकी लगा रहे हैं, पाप के भवसागर में डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ से वो बच जाए दोस्तों। इसलिए ये संदेश को वहाँ तक पहुँचाइए, हर इंसान तक पहुँचाइए दोस्तों। उसका जीवन बदल सके, उसका जीवन में एक परिवर्तन आ सके, वो भी ये मरने वाला जीवन से बच जाए मेरे दोस्तों, और इस पाप के भवसागर से बाहर निकल जाए। आज का संदेश इतना ही। ये संदेश को हर तक पहुँचाइए, उनका भी जीवन को बदले दोस्तों, क्योंकि उनको भी इस पाप के भवसागर से बचना है। सबको नमस्कार।